Let's get started. Hey friends, in this one I am discussing that how I clear my SCPM, that is the set B in a very first attempt. So what happened exactly is जब set B जो आया था, जो strategic cost performance management मतलब ये जो SCPM है वो आया था इनिशियली आ गया था एंड मैंने अपना मतलब स्लॉट जो है देख लिया था कि कब कब आ रहा है और अकॉर्डिंगली बुक कर लिया था। अब बुक कर लिया था तो मुझे प्रिपेयर करना सब कुछ मतलब वो सारे जो लेक्चर्स हैं वो ये सारे हो गए थे और उसके बाद मुझे प्रिपेयर करना शुरू करना था। तो मैंने तो थोड़े लेक्चर्स भी स्टार्टिंग वाले देखे थे। तो एक टीचर मुझे अच्छे लगे थे तो उनके लेक्चर्स मुझे ठीक लग रहे थे, उस एक्सटेंट तक देख लिए थे। उसके बाद वो चेंज हो गए थे तो फिर मेरा जो टारगेट था वो कंप्लीशन पे ही था कि जल्दी कंप्लीट हो और मैं स्लॉट बुक कर लूँ। ना अब हम बात करते हैं कि स्लॉट बुक करने के बाद मैंने प्रिपेयर कैसे किया। तो आप जो बहुत ही एज अ फ्रेशर होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगी। तो मैंने एग्जैक्टली क्या किया था, जो इंस्टीट्यूट की मटेरियल है स्टडी मटेरियल उससे पूरा का पूरा मतलब कि जितना मुझे समझ आ रहा है मैंने पढ़ा। उसके बाद मुझे जितना समझ आ रहा है मैंने सारा का सारा मतलब पढ़ रही थी और मतलब ऐसा हो रहा था कि मुझे हाँ आ रहा है। तो वो इजी है, इतना ऐसा कोई टफ नहीं था। और वीडियो भी आप रेफ़र कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा था कि व्हेन आई यूज्ड टू वॉच द वीडियो तो मुझे नींद आती थी। मैं अतुल अग्रवाल सर की वीडियो को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही थी कि सर की वीडियो अच्छी होगी बिकॉज़ सर अच्छे हैं, बट क्या हो रहा था कि मुझे कॉस्ट की वीडियोज़ में नींद आ रही थी। तो मैंने क्या किया, सर के नोट्स थोड़े-थोड़े रीड किए थे, उसके बाद मैं स्टडी मटेरियल ही पढ़ती थी, मेनली ज़्यादा स्टडी मटेरियल। उसके अंदर जो क्वेश्चंस है सारे वो टू द एक्सटेंट जितना है उतना, तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आ ही रही थी। उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और एक जो ट्रांसफर डिविजनल प्राइसिंग है उसमें थोड़ी-सी कॉम्प्लेक्सिटी मुझे लगी। उसके लिए मैंने वीडियो रेफ़र करी थी और न्यूमेरिकल के लिए भी आपको आप सर्च करोगे मिल जाएगी। तो बस स्टडी मटेरियल को अपना बेस्ट बना लो और पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। उस टाइम तक जो है पीडीएफ ऐसे सच आए नहीं थे बिकॉज़ मैंने बहुत ही इनिशियल स्टेज पे वो दे दिया था। तो उसके बाद तो पीडीएफ से ही लोग बाग पास होते हैं, मतलब सारे स्टूडेंट पास हो जाते हैं पीडीएफ को पढ़-पढ़ के। बट मैंने तो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बस स्टडी मटेरियल वो एक स्मार्ट वे है पीडीएफ रेफ़र करने चाहिए बिकॉज़ आपको उसी टाइम क्लिक हो जाएगा कि किधर-किधर से क्वेश्चन ड्राफ्ट हो रहे हैं और उसके बाद जब आप पढ़ते हो तो वो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देता है। तो मेरे को सेट ए में तो 70 आए थे इस वज़ह से बिकॉज़ मुझे जो है उसके एक पीडीएफ के थ्रू पता चल गया था कि कैसे-कैसे क्वेश्चंस ड्राफ्ट हो रहे हैं वैसे-वैसे। और मतलब मेनली तो पीडीएफ से क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसा, तो अगर आप एमसीक्यू के चक्कर में नहीं भी पढ़ना चाहते हो तो स्टडी मटेरियल पढ़ लो ना अ, अच्छे से कि जो-जो लिखा है वो समझ आ रहा है, जो-जो प्रैक्टिकल्स है वो समझ आ रहे हैं तो भी ईज़िली हो सकता है। तो मैंने तो ओनली स्टडी मटेरियल जो स्कोप के थे फॉर सेट बी वही पढ़ा था फॉर सेट बी। ऑलराइट।